हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग एक और डिमांडिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल क्यों होता है, तो इसके हम लोग आज 7-8 रीज़न डिस्कशन करेंगे और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला हेयर फॉल का रीज़न है वो होता है कि हेयर फॉल नॉर्मली होता है। तो ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर नहीं, सभी में एक हेयर की एक साइकिल होती है। किसी साइकिल में पर्टिकुलर हेयर फॉल होता है ताकि नए हेयर आ सकें। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो लोग उससे स्ट्रेस में आ जाते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, इसमें कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सबसे कॉमन होता है। दूसरा प्रॉब्लम है, जो पहला वाला था इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इग्नोर करना है। दूसरा क्या होता है, ऑल ऑफ सडन अगर आपके जो आपका रेजिडेंस है उसमें कोई चेंज आया है, अगर आपके कोई रिसेंट में किसी टाइप की कोई इलनेस हुई है जो क्रोनिक इलनेस है जिसमें आपको बेड रिडन रहना पड़ा है, या आपने आपके मेंटल स्टेटस में ऑल ऑफ सडन कोई चेंज आया है, या आपने डाइटरी हैबिट्स में एक ऑल ऑफ सडन बहुत सारे चेंजेस करें, तो इन सभी रीजन्स में बॉडी इसको एज ए शॉक लेती है। और जो सबसे पहले जो सिम्टम आएगा इस तरह के शॉक का, वो आएगा आपकी जो हेयर हैं वो गिरने लगेंगे, वो फॉल होने लगेंगे। तो इसके लिए हमें जो भी ये चीज़ें करनी है वो हमें स्लोली करनी है। अगर इस तरह का कोई ट्रॉमा आया है, स्ट्रेस ट्रॉमा आया है, तो उसको हमें मैनेज करना सीखना है। तो इसमें अगर आप एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट लेंगे तो इसमें कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर हम डिफिशियंसीज पे आ जाएं, सबसे पहली जो प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रोटीन डिफिशियंसी की होती है। तो अगर प्रोटीन डिफिशियंसी है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रोटीन डिफिशियंसी में जनरली हेयर फॉल तो कम होता है, थिनिंग ऑफ हेयर ज़्यादा होती है। बाल तो गिरते नहीं हैं बट बाल पतले होने लगते हैं, तो उससे हमें लगता है कि मेरे बाल जा रहे हैं। तो ये जनरली प्रोटीन डिफिशियंसी में होता है, या कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन है, या कोलेजन डिफिशियंसी में होगा। तो प्रोटीन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक नॉनवेज जितने भी सोर्स हैं, एग्स है, दालें हैं, डेयरी से पनीर या चीज़ है, उससे हम ले सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों का इंटेक करने से हम अपनी प्रोटीन का इंटेक बढ़ा के और इस डिफिशियंसी को ठीक कर सकते हैं। जो अगली डिफिशियंसी है वो आयरन डिफिशियंसी है। लेडीज़ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये डायग्नोज भी नहीं कर पाते बहुत लोग। तो आयरन की डिफिशियंसी से भी हेयर फॉल होता है। तो अगर आयरन डिफिशियंसी है तो अगेन नॉनवेज फूड, स्पेशली जो ऑर्गन मीट होता है, लिवर, और ये आपको लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना है। हरे पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा खानी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर से मिलके कोई आयरन सप्लीमेंट भी शुरू कर सकते हैं। जो आपके खाने में आयरन है, कभी कभी उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए क्या करना है, हर खाने में हर बार थोड़ा लेमन मिला लेना है, या जब भी आप मील लेने जाओ उसके पहले थोड़ा लेमन ऐड कर लो, या लेमन अवेलेबल नहीं है तो एप्पल साइडर विनेगर खाने के 10-15 मिनट पहले थोड़ा सा ले लो, जिससे इस टाइप के मिनरल्स जितने भी हैं लाइक आयरन, कैल्शियम, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत लोगों के खाने में ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उस सिनेरियो में ये चीज़ फ़ायदा करेगी। अगला जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, वो है कैल्शियम डिफिशियंसी। तो कैल्शियम डिफिशियंसी को आपको पता ही है क्या करना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जो कैल्शियम है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। अगर आप नॉनवेज फूड में जा रहे हैं तो बोन ब्रॉथ वगैरह, वहाँ से आपको कैल्शियम मिल सकता है। या जो बोन्स होती हैं चिकन की, जो इंड बोन्स होती हैं, इंड पार्ट होते हैं, जो इंड्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के चिकन के, उसकी जो बोन सॉफ्ट होती है उसको भी आप चू कर सकते हो, तो वो भी एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आपको लग रही सॉल्व नहीं हो रही तो फिर हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। जो अगली प्रॉब्लम है वो जिंक की डिफिशियंसी, ये भी बहुत कॉमन है। तो जिंक की डिफिशियंसी के लिए आप वाटरमेलन या पम्पकिन सीड्स वगैरह ले सकते हैं, स्पेशली पम्पकिन के सीड्स, या नॉन वेजिटेरियन फूड्स की तरफ जा सकते हैं, या सी फूड की तरफ जा सकते हैं, उसमें भी जिंक काफ़ी मौजूद है। या वाटरमेलन का जो वाइट वाला पार्ट है वहाँ भी जिंक है। तो इस तरह के अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिंक के बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर। जो विटामिन की डिफिशियंसी होती है उसमें B12 की डिफिशियंसी एक बहुत कॉमन है, और बायोटीन की डिफिशियंसी, और विटामिन डी की। तो अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हमें विटामिन में देखना पड़ेगा, विटामिन डी, B12 और बायोटीन में से ये तीनों
में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है हेयर फॉल के लिए वो B12 है और फिर डी है। लेकिन अब सारा फोकस बायोटिन पे लोगों ने कर रखा है, लेकिन जो प्रॉब्लम करते हैं वो विटामिन डी B12 ज़्यादा करते हैं, बायोटिन उतना नहीं करता। फिर मिनरल्स में जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये मिनरल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इनकी डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हेयर फॉल के लिए। प्रोटीन और कोलेजन की जब भी डिफिशियंसी होगी थिनिंग ऑफ हेयर और हेयर फॉल भी हो सकता है, बट थिनिंग ऑफ हेयर उन्हीं में ज़्यादा कॉमन होता है। जो ऑल ऑफ सडन आप डाइट में बार बार चेंजेस करते हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना है। धीरे धीरे डाइट की चेंजेस करने चाहिए, एकदम ऑल ऑफ सडन नहीं करने चाहिए। एकदम से हमें वेट गेन या वेट लॉस भी नहीं करना चाहिए। अगर वेट लॉस एकदम से किया है तो हेयर फॉल के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ओवर द काउंटर लोशन वगैरह आते हैं लाइक मिनॉक्सिडिल लोशन, ये सब आप यूज कर सकते हो। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को आप विजिट कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल होगा, तो इसमें ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।